हमारे दर्शक बंधु, सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स, सबको मेरा कोटि कोटि नमन, प्रणाम, धन्यवाद, नमस्कार सब्सक्राइब करने के लिए। आज जो प्रसंग अपलोड होने जा रहा है, हमारे एक दर्शक सब्सक्राइबर बंधु उपेंद्र जोशी जी हैं। उन्होंने कमेंट में लिखे थे कि इसका हिंदी में सरल भाषा में कुछ हो जाता व्याख्या तो बेहतर होता। तो भाई उपेंद्र, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सलाह देने के लिए। आप यदि हमसे बड़े हैं तो आपको प्रणाम, यदि मेरे बराबरी के हैं तो नमस्कार। आपके प्रस्ताव को मैंने मंजूर किया है। चलनी के चानल दुल्हा सुप के फटकारल है। जिन बंधुओं को इस गीत में थोड़ा समझने में परेशानी हुई होगी वो इस वीडियो को देख लेंगे। अब मैं इसका थोड़ा सारांश में बतलाता हूँ। चलनी और सूप जो होता है, ये दोनों का काम है कि जो बेकार चीज है उसको छांट करके निकाल देना। चलनी का भी काम वही होता है और सूप का भी काम वही होता है। चलनी से भी जो हम अलग करते हैं, तो जो चीज हमारे यूज के लायक नहीं है उसको अलग कर देते हैं। सूप का भी वही काम है, जो चीज यूजलेस है, बेकार है, हमारे काम के लायक नहीं है, उसको निकाल देते हैं। यानी अच्छा और खराब, ये दो चीज़ों को अलग कर देते हैं। अच्छा अलग हो जाता है, खराब अलग हो जाता है। वही हो गया चलनी के चानल सूप के फटकार, दियका के लागल वर द्वारे बाजा बाजल है। दुल्हा जो है किसी के दरवाजे पर आ गया तो बाजा तो बजेगा ही, स्वाभाविक है। आवा के पाकल दुल्हा झावा के झारल है। आवा का मतलब होता है, इसे कुम्हार लोग अपना बर्तन को पकाने के लिए आवा लगाता है, उसको आवा कहा जाता है। जैसे ईट को पकाने के लिए भट्ठा लगाया जाता है, उसीलिए कुम्हार लोग अपना बर्तन पकाने के लिए आवा लगाता है। एक प्रकार का चूल्हा हुआ, ये कहा आवा के पाकल दुल्हा झावा के झारल है। झावा जो होता है, किसी चीज को पकने के बाद वो एक ऐसा पत्थर ऐसा काला ऐसा होता है, खुरखुरा चीज, जिससे लोग उसको झाड़ झूड़ करके कुछ अलग कर देता है, वो जाता है झावा। ईटा में भी झावा लगता है। कलछुल के दागल बकलोलपुर के भागल है। यह गीत एक प्रकार से टॉन्ट जिसको कहते हैं, कमेंट किया गया है, टॉन्ट किया गया है। कलछुल के दागल का मतलब हुआ कि एक मार्का, उस पर किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं हो, एक मार्का लग गया, शुद्ध हो गया। बकलोलपुर के भागल है। बकलोलपुर तो कोई गांव होगा नहीं, लेकिन भिखारी जी का जो गीत है उसमें ऐसा कुछ लिखा है जो पूरी की पूरी तरह यह लगे कि एक तरह से किसी के ऊपर कटाक्ष किया गया है, कमेंट किया गया है। बकलोलपुर के भागल है। सासू के अखिया में अनहट बाछावल है। न सासू जो है उसके आँख में एक प्रकार का कहिए मोतियाबिंद या किसी तरह का कुछ छाया, जिसका आँख सही ढंग से काम नहीं कर रहा हो, तो ये अनवट व छावल है। आई के देखो वर के पान चमुआवल है। न आइए सब कोई देखिए कि लड़का किस तरह से पान गुटखा खा रहा है। आम लेखा पाकल दुल्हा गांव के निकालल है। आम लेखा पाकल दुल्हा का मतलब होता है कि जो एकदम आखिरी पड़ाव पर है, एकदम बूढ़ा टाइप का है, आम लेखा पाकल। इसलिए कि आम जब पक जाता है तो वह आम को ज़्यादा देर तक रखा नहीं जा सकता। वह आम बहुत जल्द ही उसको उपयोग करके ख़त्म किया जाता है, नहीं तो ऐसे ही बेकार हो जाता है। तो ही वह आम के ऐसा पाकल है, मतलब एकदम बूढ़ा। गांव के निकालल मतलब एकदम बेकार। ऐसन बकलोल वर चटक देवा के भावल है।
न इस तरह का लड़का जिसको किसी भी प्रकार का कोई बुद्धि दिमाग है ही नहीं। मौरी लगावल दुल्हा जामा पहिरावल है। अब उस पर मौरी को लगाया है, दुल्हा को दुल्हा वाला ड्रेस उसको पहना दिया गया है। यही तो है, इसी पर भिखारी ठाकुर जी कहते हैं कि एक व्यक्ति जो अब शादी विवाह का योग्य नहीं है और इस ढंग से उसके ऊपर कटाक्ष किया गया है कि आवा के पाकर घावा के झाड़ा, यानी एक प्रकार से उसको एकदम बेकार सिद्ध कर रहा है। ये भी कह रहा है चलनी के चालल दुल्हा सूप के फटकारा। तो यदि उसमें सारा दोष ही दिखाया जा रहा है तो इसका मतलब है चलनी से जो चांद के निकाला, जैसे आटा चांदते हैं तो आटा नीचे गिर जाता है और चौकर ऊपर बच जाता है। तो चौकर तो गाय माल खाएगा, आटा आदमी खाएगा। सूप से फटकारते हैं, कभी अच्छे चीज को छांट के निकाला जाता है, कभी खराब चीज को छांट के निकाला जाता है। तो जिसको हम छांटे, जिसको अलग कर दिए अपने से, यानी कि वह एकदम आखिरी व्यक्ति हो, तो ये तो उसका हिंदी बता रहे हैं। अब इसका वीडियो यदि किसी को देखना है तो चैनल पर यूट्यूब पर वीडियो होगा, चलनी के चालल दुल्हा सूप के फटकारल है। आप गाना देख सकते हैं, और जो गाना पहले देख लिए हैं, जिसको समझ में आ गया है पूरी तरह से, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको समझ में नहीं आया वो इस हिंदी व्याख्या को देख सकते हैं। मैं तो भाई उपेंद्र जोशी जी के सिफारिश पर यह व्याख्या प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे दर्शक हैं, हमारे दर्शक हमारे लिए भगवान हैं, और उनका थोड़ा ख्वाहिश को पूरा करना, सिफारिश पूरा करना, उनका अनुरोध को पूरा करना, उनकी सलाह को मानना मेरा फर्ज है। इसलिए वो हमारे दर्शक हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, वही मेरी प्रशंसा करते हैं, वो मुझे देखते हैं। मैं तो किसी का फोटो नहीं देख रहा हूँ, लेकिन मेरा फोटो तो सब कोई देख रहे हैं, मुझे तो नहीं पता। इसलिए दर्शक बंधु से मेरा निवेदन है कि यदि किसी को इस गीत में किसी प्रकार का कोई त्रुटि हो गई हो या और कोई बात हो तो क्षमा करेंगे। मैं उतना बड़ा विद्वान आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अपने जनते प्रयास करता हूँ कि हर किसी का जो भी हो उसका समाधान करना। हमारे व्यूअर्स जो हमें सिफारिश किए हैं कि भाई इसका सरल हिंदी में थोड़ी व्याख्या हो जाए, तो भाई उपेंद्र जोशी जी हैं। भाई उपेंद्र जोशी जी, आपसे निवेदन है कि आप जहाँ कहीं के भी हैं, आप अपना उस जगह का नाम लिख देंगे, उस जिला का नाम लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि मैं दूसरे स्पीच में कभी ऐसा हो तो मैं बताऊं कि भाई एक ऐसा सिफारिश आया था, मैंने कहा किया, आपका भी सिफारिश मंजूर होगी। इसलिए आप एक कमेंट और कर दें यदि आप मेरा वीडियो देखेंगे तो। और ये मेरा काम है आपसे सिफारिश करना, और जिन लोगों को भी वह गीत में समझने में दिक्कत भी हो, करीब 1550 लोगों ने इस वीडियो को देखा है, उनमें से किसी को भी परेशानी हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। वो ये हिंदी वाला वीडियो को देख करके अपना समझ लेंगे, इसमें और ज़्यादा क्या कहना। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। जय हिंद।